हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। सुरों के सुरीले सफर का कारवां जारी है। बेस्ट सिंगर ऑफ मथुरा की तलाश भी जारी है। न्यू न्यूज के मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा का सफर अब क्वार्टर फाइनल के दौर में पहुंच चुका है और क्वार्टर फाइनल का दौर लगातार जारी है, जहां पहले दिन सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने क्वार्टर फाइनल में अपने सुरों का दमखम दिखाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और ब्लू कैप हासिल की, तो वहीं दूसरे दिन जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने भारी उत्साह और अपने अपने गाने की तैयारी के साथ अपनी गायकी का प्रदर्शन किया और मंच पर सुरों का जलवा बिखेरा। क्वार्टर फाइनल के दूसरे दिन शुक्रवार को जूनियर वर्ग के करीब 45 प्रतिभागियों ने सेमीफाइनल के लिए ऑडिशन दिए, जिसमें से करीब 20 से ऊपर जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बनाई और आसमानी कलर की कैप हासिल की। इस दौरान मंच पर प्रतिभागी तो अपनी शानदार प्रस्तुति दे ही रहे थे, साथ ही वेटिंग रूम में मौजूद उनके साथी भी तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करते दिख रहे थे।
इस दौरान वेटिंग रूम में मौजूद कई प्रतिभागी तो इतने उत्साहित होते दिखे कि वह मंच पर प्रदर्शन कर रहे प्रतिभागी के गायन को सुनकर नाचने को भी मजबूर हो गए। इस दौरान ये भी देखा गया कि वेटिंग रूम में मौजूद अपनी बारी का इंतजार कर रहे प्रतिभागियों ने ब्लू कैप हासिल करने वाले प्रतिभागियों का तालियां बजाकर तो उत्साहवर्धन किया, साथ ही गले मिलकर भी उनको बधाई दी। इधर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने और ब्लू कैप हासिल करने के बाद खुशी से झूमते हुए प्रतिभागियों का स्टूडियो से बाहर आने का क्रम भी शुरू हो गया था। उनकी खुशी का ये ठिकाना था कि वह बाहर आकर अपने माता पिता व सहयोगियों से गले मिलते भी दिख रहे थे। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट प्रतिभागियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आरुषि गंभीर जी, जिन्होंने आज पहली परफॉर्मेंस दी और पहली बारी में सिलेक्ट हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको आज ब्लू कैप दी गई है। सेमीफाइनल का एक सिंबल है ब्लू कैप, जो सेमीफाइनल को सिलेक्ट हो रहा है उनको ब्लू कैप दी जा रही है। इनसे बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जजेस ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, सिलेक्ट किया हमें। अब जाएंगे उनका आशीर्वाद और भी अब पाएंगे आगे भी। अब तक का कैसा सफ़र रहा आपका? लेवल 1, लेवल 2 और अब क्वार्टर फाइनल में हमने परफॉर्मेंस दिया, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी हर लेवल में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है और साथ ही जजेस ने हमें बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, चाहे वो स्टेज फियर हो चाहे कुछ भी हो। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की बस ये है कि हमें अपना बेस्ट देना है और ये सोच के नहीं कि दूसरों को हराना है, लेकिन खुद आगे बढ़ना है, ये सोच के करना है। जैसा कि आपको सेमीफाइनल से पहले एक बार फिर से ग्रूमिंग क्लासेस के दौर से गुजारा जाएगा, उसके लिए निधि मैम हमें हर बार जब भी गए हैं उन्होंने हमें स्टेज फियर, स्टेज पे कैसे अपने एक्सप्रेशंस रखने, उन सब के बारे में बताया। जगदीश सर और शालिनी मैम ने हमें हमारा सिंगिंग का बताया। जैसे भी ग्रूमिंग क्लासेस में हमें वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी तैयारी अच्छे से हो रही है। आपको आगे के लिए बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आप सेमीफाइनल के बाद भी आगे सिलेक्ट होती चली जाएं और आगे आपका पड़ाव जो है बढ़ता चला जाए। अब गाएगा मथुरा का सफ़र लगातार जारी है, एक के बाद एक पड़ाव पार होते चले जा रहे हैं और सफ़र आखिरी पड़ाव तक पहुंचने वाला है। इस समय क्वार्टर फाइनल का दौर चल रहा है। आज क्वार्टर फाइनल का दूसरा दिन है। जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं इस समय हमारे 3 प्रतिभागी हैं, जूनियर वर्ग के हैं। इन्होंने एक के बाद एक परफॉर्मेंस दी और तीनों सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तीनों को ब्लू कैप, जैसा कि सेमीफाइनल का सिंबल है ब्लू कैप, पहले टिकट दी जा रही थी लेवल 1 और लेवल 2 में, लेकिन जो अब सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो रहा है उनको ब्लू कैप दी जा रही है। एक तरीके की जादुई कैप है। इनसे बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जजेस ने अपना आशीर्वाद दिया, हमें सिलेक्ट किया एंड हम लोग आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें बस। अब तक का कैसा सफ़र रहा आपका? अब तक का सफ़र बहुत अच्छा था। सारे जजेस से हमने कुछ ना कुछ सीखा। स्टेज फेयर जो सबसे मेन चीज़ है वो तो बिल्कुल भाग गया है और सिंगिंग में भी हमने बहुत नई चीज़ें सीखी हैं तीनों जजेस से। लयश्री जी से बात करना चाहेंगे, आपका कैसा लग रहा है ब्लू कैप आपको? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम आगे सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे आपको पता है कि डिफ़िकल्ट होता जा रहा है पड़ाव, काफ़ी कम प्रतिभागी बचे हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी सेमीफाइनल के लिए? अब आगे की बस यही रहेगी कि और अच्छे से करें हम आगे सेमीफाइनल के बाद जो लेवल है उसके लिए। बस बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कैप हमें मिल गई है, अब बहुत खुशी हो रही है।
हमारे संग रिया हो रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रिया, आपको कैसा लग रहा है, ब्लू कैप मिली आपको आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्लू कैप पा करके। ये ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा होता हुआ मैं नज़र आ रहा है, और इससे आगे का सफ़र जो है हम जानते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत आगे जाएं। मैं तीनों से क्वेश्चन करना चाहूँगा, आरुषि, लेशरी और रिया से, कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा टेलीकास्ट का दौर लगातार जारी है। आप टीवी पर भी आ रही हैं, यूट्यूब पे भी हम अपलोड कर रहे हैं वीडियोस। यूट्यूब पर भी आपको देखा, सब जो भी आपके सहयोगी हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको लगातार देख रहे हैं। तो क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं, उनके क्या कह रहे हैं आपके बारे में? सब लोग बहुत खुश हैं कि उनके बच्चे आगे तक जा रहे हैं, और वो हमें बस यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ते रहें हमेशा। हाँ जी, मेरे घर में भी सब खुश हैं और सब मुझे रोज़ विशेस देते हैं, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से करना। अब तक आपको कोई जानता नहीं था, आपको जानने लग गए हैं ऐसा? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है अब, लेकिन जहाँ मैं स्कूल में भी जो बच्चे मुझे नहीं जानते थे वो भी बोलते हैं दीदी आपको मैंने टीवी में देखा था ऐसे करके, और विशेस देते हैं कि आप आगे भी जाएं। मेरा भी यही कहना है कि मेरी फैमिली बहुत खुश है ये देख कर कि मैं उस शो में गई हूँ, और मैं बहुत मेहनत करूँगी अपनी फैमिली की वो होप्स पूरी करने के लिए, जो मुझसे वो एक्सपेक्ट करते हैं मैं कोशिश करूँगी मैं वो पूरी कर पाऊँ। तीनों को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ रही आरुषि जी, लेशरी और रिया, तीनों सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं और उनको ब्लू कैप दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह बढ़िया परफॉर्मेंस देती रहें और एक के बाद एक पड़ाव पार करते चले जाएं। हमारे साथ दो प्रतिभागी और जुड़ चुके हैं, सोनिया और राहुल, जो कि सेमीफाइनल में सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि इनको ब्लू कैप दी गई है, जो कुछ सिंबल है सेमीफाइनल का। इनसे बातचीत करते हैं कैसा लग रहा है इनको। जी सोनिया जी, आप बताइए, ब्लू कैप मिली है, पहले आपको टिकट मिलती रही है, लेवल 2 में मिली, लेवल 1 में मिली, अब कैप मिली है और सेमीफाइनल में आप सिलेक्ट हुई हो, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले डर बहुत लगता था कि पता नहीं जजेस को क्या कहेंगे, जजेस मेरी परफॉर्मेंस को सुन के, पर फिर जब जजेस ने बोला कि आओ इधर आओ, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई। अब तक का जैसे कैसा क्या सफ़र रहा? जैसे लेवल 1 लेवल 2 में आप काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करा था आपने, कभी बैंड के संग प्रैक्टिस कराई गई ग्रूमिंग क्लासेस के दौरान, और अब कहाँ स्टैंड मानते हो, अपना कैसा अनुभव है? पहले तो सिंपल ही गाया था, जब हम लोगों ने ऑडिशन दिए थे तो फिर डर लगा, और बैंड के साथ जब गाया तो और ज़्यादा डर लगा। तो पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा वहाँ पे, कहीं कोई सुर की गड़बड़ी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बस। जैसे है कि आगे टफ होता चला जा रहा मुकाबला, तो आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी सेमीफाइनल? आगे की तो तैयारी बेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट बहुत है, ये राउंड बहुत डिफ़िकल्ट है और जजेस का फैसला भी बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए आगे की तैयारी तो बेस्ट करनी पड़ेगी। आप क्या कहना चाहोगे राहुल? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सेमीफाइनल में जा रहा हूँ। मुझे बहुत क्या क्या सीखा आपने, कैसा अनुभव रहा अब तक का? बहुत अच्छा अनुभव रहा, ड्रम के साथ प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा। आगे की क्या तैयारी रहेगी? सेमीफाइनल के बाद आप अगले पड़ाव में पहुँचे हैं, कैसी तैयारी रहेगी? बहुत अच्छी तैयारी रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो गया है और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए हैं, अंदर ब्लू कैप हासिल हुई है? तो सर डर लग रहा है थोड़ा सा। अब किस बात का डर है? अब तो नहीं है, पर जब लग रहा था बहुत। अच्छा, अब डर का था। हमारे साथ थी सोनिया जी और राहुल जी, इनको भी सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, इनको भी ब्लू कैप दी गई है। इन्होंने बताया कि आगे भी इनकी तैयारी पूर्ण रहेगी और ये आगे कड़े मुकाबले में भी खुद को साबित करने के लिए स्टेज पर डटे रहेंगे। पहले लेवल 1, फिर लेवल 2, उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस, और आज से क्वार्टर फाइनल का दौर भी शुरू हो चुका है। क्वार्टर फाइनल का दूसरा दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं जूनियर वर्ग के प्रतिभागी जो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि ब्लू कैप सबको मिली है। ये सिंबल है जो सेमीफाइनल के सिलेक्ट हुए हैं, ये सिंबल है उसका, ब्लू कैप का। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश, गोपाल, निष्ठा जी और हर्ष गोला जी। इनसे बातचीत करते हैं कैसा लग रहा है इनको, आप ब्लू कैप मिली है? बहुत अच्छा लग रहा है, और जजेस ने बोला था कि कुछ गलतियां हैं तो उनमें इम्प्रोवाइज करना है और अपना बेस्ट देना है आगे के लिए। और अब तक का कैसा सफ़र रहा आपका? अब तक का सफ़र बहुत अच्छा था। क्या क्या सीखने को मिला, क्या अनुभव? बहुत कुछ सीखा, परफॉर्म करने का तरीका और ड्रेसिंग सेंस और गाने का तरीका तो मेन होता है जो, और आगे इम्प्रोवाइज करना है और अच्छा गाना है आगे। जैसे आगे कंपटीशन आगे बहुत टफ होने वाला है, तो क्या तैयारी रहेगी? तैयारी तो बहुत करनी पड़ेगी, और सबसे पहले जो मेन होता है सॉन्ग ऑफ द चॉइस, तो वो भी देखते हुए आगे अपना अच्छा बेस्ट देना है 100%। गोपाल, आप क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? यस। कैसा लगा अब तक अनुभव, कैसा रहा आपका, क्या सीखने को मिला? बहुत अच्छा रहा अब तक का अनुभव, और बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि ड्रेसिंग का सेंस है, गाने का सेंस है, और स्टेज पर जाने का परफॉर्मेंस का सेंस है, वो सब।
और आप जो लुक आपने करके आए हो उससे भी काफ़ी आकर्षित जजों ने मतलब खूब सराहा आपके इसके लुक को भी। क्या यस यस, जजेस ने बहुत अच्छा हुआ। आगे तैयारी पूरी है आपकी? आगे लगता है सेमीफाइनल का दौर आगे पड़ाव पार करते चले जाओगे? लगता है। निष्ठा जी से बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अब सेमीफाइनल में आ गई हूँ और जजेस ने बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। ग्रूमिंग क्लासेस से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेरणा मिली है और गाने के अलावा भी परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, कैसे एंटर करते हैं, कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ का बहुत मेकओवर कर दिया है ओवरऑल। कैसे इस चीज़ से आप अनजान थी और इधर सीखने को मिला सब कुछ आपको? सेमीफाइनल में क्या तैयारी रहेगी? मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। हर्षगोला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं और भी तैयारी करूंगा सेमीफाइनल जाने के लिए। पूरी तैयारी रहेगी आपकी। अब तक का कैसा अनुभव रहा, क्या सीखने को मिला? पहले और दूसरे लेवल से तो अब अच्छा लगा है बैंड के साथ। जैसे पहले तो बिना बैंड के साथ था आपका, ग्रूमिंग क्लासेस के दौरान आपको बैंड के संग सिखाया गया और आपने खुद आज परफॉर्म भी किया और आप सिलेक्ट भी हो गए हो। हाँ, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और भी कोशिश जारी रहेगी हमारी। ये हमारे साथ 4 प्रतिभागी थे जो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। इनसे हमने बातचीत करी। इनका कहना है कि आगे भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे और सेमीफाइनल में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और आगे के लेवल के लिए तैयार होंगे। जैसा कि आपको बताया था कि क्वार्टर फाइनल का आज दूसरा राउंड है और दूसरा बैच के हमारे संग 3 प्रतिभागी जुड़ चुके हैं जो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और इनको ब्लू कैप मिली है जिस पर लिखा है अब गाएगा मथुरा, आप देख सकते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। ये है धनंजय, ये है अल्ताफ़ और ये हैं ज़हीर। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक तो टिकट मिला करती थी, आज कैप मिली है सेमीफाइनल के लिए, तो क्या टिकट और कैप में थोड़ा अंतर है, मतलब टिकट लेते हैं। अब तक के सफ़र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा अनुभव रहा, क्या क्या सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ सीखने को मिला और जो जज हैं वो भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं सिखाने में और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आगे जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, क्या प्रिपरेशन रहेगी आपकी आगे के लिए? प्रिपरेशन और टफ हो जाएगी और सीखने का जो टाइम है जो अभी थोड़ा कम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अल्ताफ़ से और बात करते हैं। अल्ताफ़ जी, क्या कहोगे? मुझे बहुत खुशी है जीतने की। अब तक के सफ़र के बारे में कैसा अनुभव रहा? पहले आप कैसा गाते थे और अब कैसा गा रहे हैं और सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं, आगे क्या प्रिपरेशन रहेगी? आगे की बहुत अच्छी तैयारी रहेगी और इससे पहले जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमारे जजेसों ने हमारे संग बहुत मदद की, बहुत वो करी कि हम आगे जीते हैं और उनकी खातिर हम जीत गए। ज़हीर से ही बात करेंगे। ज़हीर, आप पे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्वार्टर फाइनल में जीत गया और जजेस भी बहुत अच्छे हैं और सेमीफाइनल में जाने की कोशिश करें। पहले काफ़ी कमियां रही होंगी आप में, ग्रूमिंग क्लासेस के दौरान सिखाई गई आपको। पहले क्या कमियां आती है और अब कितना सुधार है? पहले थोड़ा डरे से थे, अब थोड़ी झिझक खुल गई है। आगे की क्या तैयारी रहेगी? आप जैसे सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाएगा, सेमीफाइनल के लिए आप सिलेक्ट हो चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो क्या तैयारी रहेगी आपकी? तैयारी तो चलती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो तीनों को। क्वार्टर फाइनल का दौर लगातार जारी है। आज क्वार्टर फाइनल का दूसरा दिन था और जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों के आज ऑडिशंस थे। जो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हुए वो हमारे साथ मौजूद हैं। माधव गोस्वामी हैं, प्रेरणा त्रिवेदी हैं और आयुष्मान जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज इनको सेमीफाइनल के लिए ब्लू कैप मिली है, कैसा लग रहा है इनको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा सफ़र रहा अब तक का, क्या कहना चाहिए? अब तक का अच्छा ही सफ़र रहा। क्या क्या सीखने को मिला आपको? मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे माइक को कैसे पकड़ना है और कब शुरू करना है गाना और किस तरह से गाना है। लेवल 1 में आपने वो किस जगह स्टैंड करते थे और इस समय आप क्या स्टैंड करते थे? लेवल 1 में मैं थोड़ा सा वीक था, लेकिन ग्रूमिंग क्लासेस की वजह से थोड़ा सा हाई हुआ हूँ। आगे जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है तो क्या तैयारी रहेगी? तैयारी पूरी रहेगी, पूरी मेहनत करूँगा और अच्छे से गाऊँगा। माधव, आप क्या कहोगे? क्या अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप सेमीफाइनल में सिलेक्ट हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया रहा, बहुत खुश हूँ मैं। आज शुरुआत में पहले बहुत नर्वस फील किया था, पर आज मैं बहुत खुश हूँ और पूरा कोशिश करूँगा कि मैं फाइनल तक और ग्रैंड फिनाले तक पहुँचूँ। क्या तैयारी रहेगी आगे के लिए? आगे नया गाना सिलेक्ट करूँगा और उसकी पूरी कोशिश करूँगा। आपका कहना चाहिए? मैं बहुत हैप्पी हूँ और आगे के लिए बहुत सारी तैयारी करूँगी। अब तक क्या क्या कमियाँ बताई गई जजेस द्वारा और सुधार किया आपने सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हुई? तो एक तो नर्वसनेस बताई थी और बीच में मतलब रुक रुक के गाना बताया था। अच्छा, आगे की क्या तैयारी रहेगी? आगे जो भी पुरानी कमियाँ थी उनको ठीक करके होंगी।
सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ 2 प्रतिभागी और जुड़ चुके हैं जो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं और उनको भी ब्लू कैप दी गई है। इनसे बातचीत करते हैं। एक का नाम है कुशाग्र और एक है नितिन। इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है आपको ब्लू कैप मिल गया है? मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सेमीफाइनल में सेलेक्ट हुआ हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी सेलेक्ट होने की। पहले आपने लेवल 1 में परफॉर्मेंस करी, लेवल 2 में करी, आज क्वार्टर फाइनल में करी। क्या लगा कि लेवल 1 में कैसा गाया था और आज कैसे गा रहे हो, किस मुकाम तक पहुँच चुके हो? बहुत ही खुशी हो रही है और क्या कहते हैं कि आगे तो थोड़ा हल्का हल्का था, आगे थोड़ा और बढ़ता चला गया है। तो आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी? मैं अपनी तरफ से पूरा संघर्ष करूँगा। लगता है कि आप सेमीफाइनल से और आगे पड़ाव तक पहुंच जाएंगे? अगर करूँगा तो पहुंच ही सकता हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऑडिशन के टाइम से और जो अब तक की जो जर्नी मेरी वो बहुत अच्छी तक रही है और जजों से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे कि एक्सप्रेशंस वगैरह, गाने में जो छोटी छोटी मिस्टेकें होती हैं उनमें, और आज मेरा जब से लेके मतलब आज अच्छा गया। आज ब्लू कैप मिली है और अब सेमीफाइनल में आप पहुंच चुके हो, तो आगे की क्या तैयारी रहेगी? जी, आगे के लिए मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। जहाँ से जाके घर पर फिर से सॉन्ग सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर से आपको ग्रूमिंग क्लासेस दी जाएंगी, फिर बारीकियाँ बताई जाएंगी। कैसा तैयारी रहेगी आपकी? जो मुझको बताया जाएगा मैं उस पर बहुत गौर दूंगा और आगे के लिए काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि ग्रैंड फिनाल तक जाऊँ। ये हमारे साथ सेकंड बैच के प्रतिभागी थे। करीब सेकंड बैच में 12 से 13 प्रतिभागी थे, जिनमें से करीब 8 प्रतिभागियों को क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल के लिए जगह मिली है और इनको ब्लू कैप दी गई है। तो उम्मीद करते हैं ये सेमीफाइनल में अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दें और आगे लेवल के लिए पहुंच सकें। क्वार्टर फाइनल का दौर लगातार जारी है। पहले बैच में जहां करीब 10 प्रतिभागियों को सिलेक्ट किया था सेमीफाइनल के लिए, दूसरे बैच में भी करीब 8 प्रतिभागी सिलेक्ट हुए और तीसरा बैच स्टार्ट हो चुका है। और हमारे संग जुड़ चुकी हैं पहली प्रतिभागी अंशिका जी। इनको भी ब्लू कैप मिली और सेमीफाइनल के सिलेक्ट हो गई। इनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है ब्लू कैप मिलकर? आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो अब तक का कैसा अनुभव रहा आपका? आपने क्या क्या सीखा? हमें ग्रूमिंग क्लासेस दी थी, उसमें हमको अब हमारी सिंगिंग इम्प्रूव करवाई थी और मतलब बहुत कुछ सिखाया था सिंगिंग के बारे में। लग रहा है लेवल 1 से अब क्वार्टर फाइनल में हमने परफॉर्मेंस किया है, कुछ फ़र्क लग रहा है आपको? हाँ जी, लग रहा है बहुत। जैसे अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, आगे सेमीफाइनल में और ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो क्या तैयारी रहेगी आपकी आगे? तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, अब और हार्ड करनी पड़ेगी और भी अच्छी करूँगी और यदि ग्रूमिंग क्लासेस भी लगेंगी उसमें भी दोबारा से आपको सॉन्ग सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर से स्केल बताया जाएगा, है ना, और फिर से तैयारी करोगी क्या? हाँ जी, फिर से नया गाना, नया सॉन्ग, नया उन्हें स्केल बताना पड़ेगा, उनको सिखाएंगे। क्वार्टर फाइनल का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन आज जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों को बुलाया गया था, जिन्होंने आज क्वार्टर फाइनल के दिन सेमीफाइनल की ऑडिशन दी और कई प्रतिभागी सिलेक्ट हुए और कई प्रतिभागी ऐसे भी रहे जिनको मायूस होकर घर लौटना पड़ा। इस समय आज मौजूद है हमारे संग तीसरे बैच के प्रतिभागी, जिनके आप देख सकते हैं 4 हैं ये प्रतिभागी। एक हैं ये निखिल शर्मा, रजत पाल, सृष्टि मित्तल और निरुपमा। इनसे हम बातचीत करते हैं। इनको आज नीली कैप मिली है, कैसा लग रहा है इनको और आगे की क्या तैयारी रहेगी? जी, क्या निखिल शर्मा जी बताइए आप। जी, आज का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आज पहली बार हमने बैंड पे गाया था, तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, आगे सीखने के लिए मिला। ग्रूमिंग क्लासेस में हमें बहुत कुछ बताया गया था, जिससे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट भी हुआ। और बाकी का जजेस ने बहुत तारीफ़ की, उन्होंने बिना समय लिए एक बार में ही बुला लिया और कहा कि आप तो हमारे लिए ही गाना चूज़ करके लाए थे। ये आगे की क्या तैयारी रहेगी? ऐसे कंपटीशन टफ होने वाला है बहुत जी, तो आगे की क्या तैयारी रहेगी? जी, सबसे पहले तो मैं ग्रूमिंग क्लास को अटेंड करना चाहूँगा, क्योंकि ग्रूमिंग क्लास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद मैं अपने घर पे अपने गुरुजी से सीखूँगा। रजत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लू कैप मिली आपको। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं देख रहा था कि कंपटीशन बहुत ही टफ चल रहा है। वहाँ देखा हम 11 थे और 11 के बाद मैंने देखा अरे यार पता नहीं कैसे हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। में से कुल आप 5 प्रतिभागी ही सिलेक्ट हुए हैं और इस समय हमारे साथ 4 मौजूद हैं और काफ़ी कंपटीशन आगे भी टफ होने जा रहा है, तो क्या तैयारी रहेगी आगे? तैयारी बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, बस कॉन्फिडेंस। आप अपने को किस जगह पे स्टैंड मानते हैं? जैसे आप लेवल 1 में आपने परफॉर्म किया था, उसके बाद आप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से गा पा रहे हैं बैंड के साथ, बहुत ही जितनी उन्होंने हमारे साथ कोशिश करी है। बहुत लगता था, उम्मीद थी कि आप इस मुकाम तक पहुँचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगता था। सृष्टि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पहली बार हम लोगों ने बैंड के साथ किया परफॉर्म, जो कमियां थी अब मैं आगे सुधारूंगी और बेटर बनाने की कोशिश करूंगी। वैसे ग्रूमिंग क्लासेस का बहुत अच्छा हमें इफ़ेक्ट रिजल्ट्स मिले हैं
आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी? आगे जो उन्होंने कमी बताई है तो उसे सुधारते हुए मैं आगे करूँगी तैयारी। निरुपमा जी, आपसे कहना चाहूँगा, आप इधर आ जाइए प्लीज़। आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या फर्स्ट ऑफ अनुभव ऑल रहे? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था न्यूज़ में आके। पहली बार मैं इतने अच्छे मतलब शो में आई हूँ। एंड देन मतलब ये है कि आज मेरा गला ख़राब था, फिर भी आप सिलेक्ट हुई हैं सेमीफाइनल के लिए और आपको जादुई कैप मिली है, ब्लू कैप, और क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने मतलब बिना किसी रोक टोक के तुरंत ऐसे बुला लिया और मुझे को बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे की क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि कंपटीशन आप देख रही हैं जैसे कि कितना टफ होता जा रहा है। जजेस के लिए भी डिसीजन करना काफ़ी मुश्किल होता है कि किसको सिलेक्ट करें और किसको रिजेक्ट करें, तो आगे की क्या तैयारी रहेगी? हम लोग इतने सारे थे और उसमें से बस इतने से बच्चे हैं और इतना सारा मतलब टफ कंपटीशन हो गया है, तो आगे से ध्यान रखूँगी मैं कुछ ठंडा नहीं खाऊंगी और दूसरी बात गला तो ठीक रखूँगी और दूसरा गाना कुछ अच्छा मतलब प्रिपेयर करके आऊँगी। कंपटीशन बहुत टफ है। क्वार्टर फाइनल का आज दूसरा दिन है और लगातार हमारे संग प्रतिभागी वो जुड़ते चले जा रहे हैं। जो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारे संग एक प्रतिभागी और जुड़ चुकी हैं जिनके सिर पर आप देख सकते हैं नीली कैप है और ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं। हम खुशी नाम है इनका, इनसे बात करते हैं। काफ़ी खुश लग रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर मतलब सिलेक्शन थोड़ा टफ है लेकिन सिलेक्ट हो गए अब तो। अब तक के सफ़र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कमी सीखने को मिली और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? कमी तो सीखने को मिली। जो ग्रूमिंग क्लासेस हुई उसमें सबने हमें ग्रूम भी किया और मतलब हमें बहुत अच्छा सिखाया, इसीलिए तो आज टोपी है। और आगे की क्या तैयारी रहेगी? कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है आगे, तो क्या तैयारी रहेगी? आगे इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इससे भी ज़्यादा रियाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि फाइनल्स तक भी पहुँचे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। उम्मीद करते हैं कि आप आगे ऐसी यूँ ही चढ़ती चली जाएँ आगे और आगे बढ़ती चली जाएँ। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक और सेमीफाइनलिस्ट और इनका नाम है इशिता। इनसे बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है इनको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा सेमीफाइनल में भी सिलेक्शन हो गया। अब तक का सफ़र के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला? पहले स्टार्टिंग में जब मैं आई थी फर्स्ट लेवल जब मैंने क्लियर किया था तब मैं बहुत कम थी, मतलब 0 थी, 0 था। लेकिन इन्होंने मुझे ग्रूमिंग क्लास दी और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई और ग्रूमिंग क्लास के बाद मेहनत करने के बाद मैं आज सेमीफाइनल में मैं पहुंच चुकी हूँ। आगे की क्या तैयारी रहेगी? कंपटीशन टफ होने जा रहा है क्योंकि सेमीफाइनल जैसे आपने देखा क्वार्टर फाइनल में काफ़ी टफ था, सेमीफाइनल में और ज़्यादा टफ हो जाएगा और चुनिंदा प्रतिभागी ही रह जाएंगे, तो आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे की ये तैयारी है क्योंकि अभी 24 घंटे से मैं सिर्फ 4 घंटे ही शायद रियाज कर पाती थी, बट अब मुझे अपने 24 घंटे को 26 घंटे में बदलकर अपना रियाज जारी रखना है। ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जैसे आपका नाम विश्वास है, आपको विश्वास था कि आप सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट होंगे? जी, मेरे को पूरा विश्वास था। मेरे पेरेंट्स की और मेरे फ्रेंड्स की सबकी बेस्ट विशेस मेरे साथ थे, मेरे को पता था हो जाएगा। अब तक का कैसा सफ़र रहा, क्या कुछ सीखने को मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ एक इंटरव्यू में कि जब मैं आया था तब बिल्कुल 0 था, 0 था। अब ग्रूमिंग क्लासेस के थ्रू और इसके थ्रू मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी? आगे कंपटीशन काफ़ी टफ होने जा रहा है, क्या तैयारी रहेगी? कंपटीशन वाकई में काफ़ी टफ होता जा रहा है और कंटेस्टेंट बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो जिस तरीके से जजेस मेरे को सिखाएंगे, आगे भी ग्रूमिंग क्लासेस लगेंगी, जिस तरीके से मेरे को सिखाएंगे मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को और अच्छा सिखा देंगे वो। एक और सेमीफाइनलिस्ट हमारे संग जुड़ चुके हैं, जो देख सकते हैं नीली कैप इनके सिर पर है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये सेमीफाइनल में सिलेक्ट हो चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है इनकी नीली कैप पहनकर? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है। अब तक के एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा सफ़र रहा और क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। अब गाएगा मथुरा बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे हम लोगों का मतलब मथुरा में जितनी प्रतिभाएं हैं, तब मथुरा में नहीं जितने भी मतलब जिलों में, जितने भी शहरों में हाँ प्रतिभाएं वो यहाँ तक आई, यही मेरा कहना है। तो आगे की क्या तैयारी रहेगी? कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है, आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? आगे कंपटीशन टफ हो रहा है तो तभी तैयारी होगी। तभी तैयारी होगी। तो आप पूरी रिहर्सल के साथ गाना सिलेक्शन कर लिया आपने, अभी से सेमीफाइनल के लिए स्केल भी तय होना है, तो आपकी पूरी तैयारी है आपकी? अभी नहीं है, करेंगे। कब करेंगे? आज से लग जाएंगे। अब एक और सेमीफाइनलिस्ट रिदम जो हमारे संग जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनको नीली कैप मिली है, जो जादुई कैप है, इनसे बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कैप दिया है जजेस ने मेरे को और मतलब उनसे मतलब सीखने को भी मिले बहुत सा। उन्होंने बताया कि किस तरह एक्सप्रेशंस वगैरह के बारे में
तो अच्छा लग रहा है, फाइनली दे दिया कैब। अब तक के सफ़र के बारे में कैसा क्या कहना चाहेंगे? पहले किस मुकाम पर थे और आज इस समय आप सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, तो अब तक का पूरा सफ़र कैसा रहा आपका? अब तक का सबसे मतलब अच्छा सफ़र रहा है, मतलब अच्छे लोग आए हैं बहुत से उसमें, तो उनमें से मतलब यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। क्या क्या सीखने को मिला आपको इस दौरान? यहाँ पे मतलब हर एक डिफरेंट टाइप के जोनर वाले सिंगर हैं, सबका अपना अलग अलग एक स्टाइल होता है, तो मतलब हर किसी का मेरे को स्टाइल देखने को मिला कि कोई कौन कैसा गाता है, तो उससे अच्छी नई चीज़ें सीखने को आगे की क्या तैयारी रहेगी सेमीफाइनल के लिए? आगे के लिए पूरी तैयारी करूँगा अपनी अच्छी तरह। कंपटीशन काफ़ी टफ होने जा रहा है आगे, चुनिंदा प्रतिभागी रह जाएंगे, तो कैसी रणनीति रहेगी आपकी? क्या मतलब जितना टफ होता है उतनी लेवल की मेरी तैयारी होगी, बिल्कुल उतना पूरा। थैंक यू। हमारे संग जुड़ चुके हैं एक और प्रतिभागी दिव्या, हम इनसे बातचीत करते हैं। सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और इनको भी ब्लू कैप दी गई है जजेस द्वारा, इनसे बातचीत करते हैं कैसा लग रहा है इनको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने क्वार्टर फाइनल के लिए बहुत तैयारी की थी और आज मुझे ये कैप मिली है, तो मैं सेमीफाइनल के लिए आगे और तैयारी करके आऊँगा। अब तक का कैसा सफ़र रहा, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कहना चाहोगे? बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले जो पहले जो गायकी में बात नहीं आती थी, अब वो गायकी मेरी और बढ़िया होती जा रही है, वो भी ग्रूमिंग क्लासेस की वजह से। तो मैं न्यू न्यूज़ और इंडियन आइडल अकेडमी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? कंपटीशन आगे बहुत टफ होने जा रहा है, क्या रणनीति रहेगी आगे की रणनीति ये रहेगी कि मैं पूरा जोर लगा दूंगा और ग्रैंड फिनाले जीतूंगा। सेमीफाइनल की दौड़ में एक के बाद एक सिलेक्टेड प्रतिभागियों का क्रम लगातार जारी है। एक और प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मोहिनी शर्मा, जिनको सेमीफाइनल में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और उनको भी ब्लू कैप दी गई है। इनसे बातचीत करते हैं कैसा लग रहा है इनको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी अभी फ़िलहाल, जब 2 लड़के रह गए थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक कैप मिल गई। अब तक का कैसा सफ़र रहा, क्या कुछ सीखने को मिला आपको, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे सबक मिला कि जो निधि मैम है उन्होंने मतलब माइक वगैरह की पोजीशन, कैसे खड़े होते हैं, वो सब चीज़ को नोटिस करती हैं। तो मैंने यही सीखा कि कैसे माइक वगैरह पकड़ना है, क्या गाना है, क्या, और सबसे ज़रूरी बात कि मतलब म्यूज़िक को कहाँ ताल छोड़नी है, कहाँ ताल पकड़नी है। ये जैसा कि न्यू न्यूज़ का उद्देश्य भी है, ये है जैसे अब गाय का मतरा चल रहा है, इसमें सुर तार लय की ही सोच होनी चाहिए। सब आपको ग्रूमिंग क्लासेस के दौरान बताया गया, तो आप उससे सेटिस्फाई हैं पूरा? हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ उससे। आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी सेमीफाइनल के लिए? आगे की मेरी बहुत अच्छी तैयारी होगी। मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले तक जाऊँ और फर्स्ट रैंक हासिल करूँ। मेरा तो ये उद्देश्य है, अब बाकी सब जज पे डिपेंड है। आप अवश्य ही ग्रैंड फिनाले जीते जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है, तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। एक और सेमीफाइनलिस्ट जुड़ चुके हैं, गोविंद नाम है इनका, ब्लू कैप इनके सर पर है, यानी कि सेमीफाइनल में सिलेक्ट हो चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कैसा लग रहा है। बहुत खुश हूँ मैं सेमीफाइनल में चला गया। कुछ कमियाँ थी वो जजेस ने बताई एंड बहुत अच्छा लग रहा है सेमीफाइनल में आके, क्वार्टर फाइनल को पार करके बहुत अच्छा लग रहा है। लेवल 1 जो था उसमें कैसा था और अब क्या है, कैसा लगता है, कितना परिवर्तन आया अब तक? बहुत परिवर्तन आया है। गाने के तरीके भी चेंज हुए हैं, उसमें कुछ और था अब कुछ और है। वो गाने का स्टाइल अलग था, वो गाने का स्टाइल अलग। आगे क्या स्टाइल रहेगा आपका क्वार्टर फाइनल के बाद? सेमीफाइनल के लिए क्या रहेगी तैयारी? अभी तो मैंने बॉलीवुड गाया है, अब आगे सोच रहा हूँ क्लासिकल गाऊँ। तो आपको लगता है क्लासिकल में आप जो है आगे जगह बना पाएंगे सेमीफाइनल से और आगे फाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे? हाँ, अपने ऊपर पूरा विश्वास है, क्लासिकल में अच्छा होगा। ऐसा विश्वास बनाए रखिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस दौरान एक दृश्य ये भी देखा गया कि एक प्रतिभागी की मंच पर गायन की प्रस्तुति को देखकर वेटिंग रूम में मौजूद उनकी मां की आंखों से आंसू झलक पड़े। क्वार्टर फाइनल के दूसरे दिन के समापन के आखिरी सेमीफाइनलिस्ट प्रतिभागी से बात की तो उन्होंने बताया। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्वार्टर फाइनल के दूसरे दिन के सबसे आखिरी प्रतिभागी, जिन्होंने जजेस के सामने खूब एंटरटेन किया, गाना तो गाया ही, साथ ही इन्होंने डांस भी किया और आखिरकार जो आखिरी कैप थी वो इनके नाम ही गई और इनके सिर पे आखिरकार वो चली गई। तो अब गाय का मतरा में सिलेक्ट हो चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। इनसे बातचीत करते हैं कैसा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। तब जजेस ने मेरे को आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा गॉड ब्लेस यू और तुम बहुत आगे तक जाओगे। अब तक का कैसा सफ़र रहा, क्या कुछ सीखने को मिला और कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे ग्रूमिंग क्लासेस में बताया था कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, तुम्हारा सुर गड़बड़ हो रहा है, और अब तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो गए हो, आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे कंपटीशन काफ़ी टफ होने जा रहा है, तो क्या तैयारी रहेगी आपकी? अब तो कंपटीशन टफ होने वाला है, तो खूब अच्छे से जम के तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि आप सेमीफाइनल में भी आगे सिलेक्ट हो जाएंगे और आगे लेवल के लिए बढ़ जाएंगे? ऑफ कोर्स। तो
ये हमारे साथ थे इस दूसरे राउंड, आज दूसरा दिन था क्वार्टर फाइनल का और आज जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों को बुलाया गया था। आपको हम पराता से दिखा रहे हैं लगातार की जो प्रतिभागियों का क्रम जो था लगातार पराता से ही जारी था और करीब मैं मानता हूं कि आज जूनियर वर्ग में करीब 45 प्रतिभागी थे और उसमें से कम आज 2500 पर प्रतिभागी जो है सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं और उनको ब्लू कैप दी गई है। आगे भी हमारा क्वार्टर फाइनल का दौर लगातार जारी रहेगा। कल सब जूनियर वर्ग के ऑडिशंस होने हैं, तो आप लगातार देखते रहिए न्यू न्यूज़ का मेगा सिंगिंग कंपटीशन। अब गाएगा मथुरा और आप हमारा टेलीकास्ट भी प्रतिदिन देख सकते हैं। आज से हमारा टेलीकास्ट शुरू हो रहा है, तो आप क्वार्टर फाइनल का टेलीकास्ट भी जरूर देखें न्यू न्यूज़ पे और यूट्यूब पर लगातार न्यू न्यूज़ मथुरा यूट्यूब पेज जो है न्यू न्यूज़ का, आप उस पर भी सभी वीडियोस देख सकते हैं और बने रहिए न्यू न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश पचौरी के साथ आदित्य आहूजा। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा।